हेलो स्टूडेंट, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक फॉर्मूला देखा कि 1/x है तो उसका डेरिवेटिव था -1/x², राइट। मीन्स के डिनोमीटर में अगर x है और उसका ऊपर पावर 1 है तो हमको आंसर आ जाता है कि उसका आंसर -1/x² आएगा। पर अगर डिनोमीटर में x है पर उसका पावर 1 नहीं है पर 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है तो क्या करेंगे, राइट। तो उसके लिए आपको ये फंडा याद रखना है कि 1/x⁴n है, राइट। डिनोमीटर में x⁴n है तो वो डिनोमीटर का जो पावर है x का उसको ऊपर ले लेना है और पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। याद रखना है डिनोमीटर में अगर x है तो उसको अगर हम ऊपर लेते हैं न्यूमरेटर के अंदर छेदमा हो यानी अंशमा लइए तो पावर શું दिया है, नेगेटिव दिया है। और अगर ऑलरेडी पावर नेगेटिव डिनोमीटर में दिया है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ ऑलवेज याद रखना, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसा पूछ देते हैं कि y = 1/x⁻10 का डेरिवेटिव फाइंड करो, राइट। तो बच्चे क्या करते हैं कि y का डेरिवेटिव dy/dx और 1/10x⁹9 ऐसा लिख देते हैं। गलत नहीं है, वो सही है, राइट। बट x⁻10 का डेरिवेटिव 10x⁹9 होगा, पर वो कब होगा, जब वो न्यूमरेटर में होगा तब, राइट। ये कहाँ पे, डिनोमीटर में, दैट्स व्हाई ये चलेगा नहीं, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमीटर में x⁻10 है उसको पहले न्यूमरेटर में लाओ, छेदमा x⁻10 है अंशमा ले लो। तो उसके लिए पहले मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, y = डिनोमीटर का पावर ऊपर जाएगा यानी x⁻10 हो जाएगा। समझ में आया, राइट। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, यानी पहले सिंप्लीफाई करो और बाद में डेरिवेटिव करो। यानी याद रखना है कोई भी एग्जांपल अगर हमको डेरिवेटिव का दिया है तो अंदर जो फंक्शन है उसका अगर हमको डेरिवेटिव डायरेक्टली आता है तो हम कर सकते हैं, पर कभी कभी हमको सिंप्लीफाई करना पड़े तो करना पड़ेगा, राइट। तो अभी इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy/dx और x⁻10। तो मुझे पता है कि अगर कोई नंबर है पावर में तो पावर आगे आता है और एक पावर कम होता है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, -10x⁻, पावर कम हो रहा है यानी -10 -1 तो क्या हो जाएगा, -10x⁻11, राइट। नेगेटिव पावर है इसमें पावर इंक्रीज होगा, हाँ 10 का 11 हो जाएगा, राइट। इसमें -11। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि y = 4/x⁻7, राइट। तो डिनोमीटर में x है पर x का पावर कितना है, 1 नहीं है, ज्यादा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको पहले सिंप्लीफाई करके y = 4 एज इट इज और x⁻, क्या लिखना पड़ेगा, -7। ये रूल याद रखना, 1/x⁻n है तो ऊपर जाता है x⁻n तो माइनस पावर हो जाता है, तो उसके हिसाब से x⁻⁻7, राइट। तो उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, अभी इसका डेरिवेटिव ले सकता हूं तो y का dy/dx, इसका आंसर क्या आएगा, तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा यानी -7 × 4 = -28, x⁻, पावर एक कम होगा तो -7 का -8 हो जाएगा, राइट। आप इसको पॉजिटिवली भी लिख सकते हो यानी -28/x⁸8 ऐसा भी लिख सकते हो, यानी ये भी है -10/x⁸11। तो दोनों आंसर सही है, राइट। नेगेटिव पावर कभी रखते नहीं है, राइट। मैथ्स के अंदर रूल है कि कभी भी आपको नेगेटिव पावर चाहिए नहीं, तो नेगेटिव है तो उसको इस रूल के हिसाब से आप डिनोमीटर में लिख सकते हैं, राइट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि y = 2 सपोज अपने लेते हैं -2/x⁵, राइट। तो इसका क्या होगा, तो डिनोमीटर में x⁵5 है तो उसका पावर क्या है, 5 है यानी 1 नहीं है, तो पावर को हम ऊपर ले लेंगे, राइट। यानी इसके डिनोमीटर की टर्म को ऊपर ले लेंगे तो y = क्या हो जाएगा, -2x⁻5, राइट। बाद में उसका डेरिवेटिव लेना है, राइट। दिमाग में ये चीज ऑलवेज याद रखना, आप सभी फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हो तो ही डायरेक्टली डेरिवेटिव लेना है, राइट। अदरवाइज सिंप्लीफाई करने के बाद ही डेरिवेटिव लेना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, -1 × -2 = 10 है ना, माइनस प्लस और x⁻, क्या हो जाएगा, -6। तो आंसर क्या है, 10/x⁶, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, राइट। तो उसके बेस में मैं कुछ अभी वीक से एग्जांपल कर रहा हूं जो आगे की फॉर्मूला के साथ भी इन हो जाएंगे, राइट। चलो देखते हैं। तो y = 4x² + 9/7x² - 1, राइट। तो अभी हम देखेंगे 4x² का डेरिवेटिव आता है मुझे 8x, 1 का डेरिवेटिव पता है, पर डिनोमीटर में x² है तो उसका डेरिवेटिव नहीं होगा डायरेक्टली, दैट्स व्हाई मुझे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो y एज इट इज 4x² एज इट इज प्लस
9x⁻² अपॉन 7, 9/7 एज इट इज। और डिनोमिनेटर में जो x है, राइट, डिनोमिनेटर का नंबर को ऊपर नहीं लेना है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको ऊपर नहीं लेना है, किसको ऊपर लेना है, सिर्फ x को ही ऊपर लेना है। दैट्स व्हाई x का पावर जो होगा वो प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, एंड बाद में -1। अभी इसका डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy/dx, 4x² का 8x, इसका डेरिवेटिव -2 आगे आएगा, यानी -2 × 9 so -18 है ना, 9 × -2 9 2 18, 9 2 18, और माइनस प्लस माइनस माइनस, और अपन में सॉरी x⁻² कितना हो जाएगा -3/7, और -1 का क्या हो जाएगा 0, राइट। अब +0 लिखो, -0 लिखो, 0 तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो dy/dx = 8x माइनस 8/7 x⁻3, राइट। जो नेगेटिव पावर है उसको मैंने पॉजिटिव बना दिया। सर अगर मैं ये स्टेप नहीं लिखता हूं तो कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पॉजिटिव पावर है और नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव नहीं करते हो तो चलता है, पर कभी कभी क्या एमसीक्यू में आता है तो आपको मल्टीपल चॉइस में ऐसा आंसर नेगेटिव पावर नहीं होता, पॉजिटिव पावर होता है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीज़ ऑलवेज याद रखना, राइट। कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है और ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, राइट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, y = 7x² माइनस 4/x प्लस 2/x⁴ प्लस 1, राइट। तो क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में देखो x⁴ है तो पहले उसको ऊपर लेना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से पहले सिंप्लीफाई करो, 7x² माइनस 4/x एज इट इज। सर ये डिनोमिनेटर में x है उसको लेना है? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे x डिनोमिनेटर में x है तो उसका डेरिवेटिव पता है, क्या, -1/x² है, यानी डिनोमिनेटर में x है तो कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, राइट। और इसका क्या हो जाएगा, प्लस 2x⁻4 प्लस 1। तो मैंने सिंप्लीफिकेशन किया,